हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये दो लेवल डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि अगर मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट 24,100 की तरफ जा सकती है, और अगर मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट 23,925 तक जा सकती है। लेकिन आज मार्केट ने पूरा दिन 24,000 के आसपास ही कंसोलिडेट किया और अपनी फाइनल क्लोजिंग 23,985 पे दी है। यानी कि मार्केट के अंदर आज किसी भी साइड का मूव नहीं आया, और ये एक्सपायरी इफेक्ट भी होता है कई बार कि जब कंफ्यूजन हो दोनों साइड पे, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो और दोनों को भी किसी साइड का इंडिकेशन ना मिले तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट होती रहती है। ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स। लेकिन इस टाइप की मार्केट कंडीशन के अंदर फायदा उनका होता है जो ऑप्शंस सेल करते हैं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर इस टाइप की मार्केट के अंदर काफी अच्छा प्रीमियम डिके होता है, और आज की कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने सारा दिन प्रीमियम खाए हैं, क्योंकि ना तो मार्केट ने ऊपर की कोई रेंज ब्रेकआउट करी और ना ही मार्केट ने नीचे का मूव दिखाया। यानी कि मार्केट स्टेबल थी और मार्केट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी टाइप का भी कोई मूव नहीं आया। अब कल के लिए यहाँ पे कौन से लेवल्स का आपको ध्यान रखना है? सेम यही वाले दो लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करती है और नीचे नहीं आती है, या फिर ऊपर जाके 24,000 को टच करके दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करती है, तो 24,100 मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर 24,100 भी क्रॉस हो जाता है तो मार्केट के अंदर 24,168, 24,170 का आपको ध्यान रखना है, वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर अगर मार्केट ने कल नीचे का मूव दिखाया, यानी कि अगर कल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव नहीं रहती, नेगेटिव रहती है, और क्रूड ऑयल में किसी तरह का कोई स्पाइक आता है, या वैसे भी अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रही, हमारी गिफ्ट निफ्टी ने नेगेटिव मूव दिखाया, तो यहां पे कल निफ्टी नीचे का मूव दिखा सकती है। 23,925 मार्केट के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके बाद कोई ढंग ढंग का सपोर्ट मार्केट के अंदर 23,800 का ही है। आपको नीचे की साइड ये वाले दो लेवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर की साइड और नीचे की साइड दो दो लेवल्स आपके सामने हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हो, इनकी फोटो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो चार लेवल हमारे सामने है। अगर मार्केट 24,170 के ऊपर भी सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है तो 24,261, 24,262, और अगर मार्केट ने नीचे 23,800 का लेवल तोड़ा तो मार्केट नीचे 23,650 तक जा सकती है। क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ भी पता नहीं लग रहा कि मार्केट किस साइड का मूव दे देगी, बिकॉज यूएस ईरान की तरफ से ओवरनाइट क्या सिचुएशन बनती है, या ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से अगर कोई बयान आ गया, कोई नया हमला हो गया, तो यहाँ पे मार्केट की जो कंडीशन है खराब हो सकती है। वहीं अगर दूसरी साइड अगर ट्रंप की तरफ से कोई पॉजिटिव बयान आ जाता है तो मार्केट एकदम से ऊपर का स्पाइक भी दे सकती है। तो इसलिए आपको लेवल स्पेसिफिक होकर काम करना है। लेवल्स जरूर मार्केट ध्यान रखती है और हमेशा लेवल्स के आसपास से ही मार्केट घूमती है या उसको क्रॉस करके अपने अगले लेवल पे चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपके निफ्टी के लेवल, और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। बीएससी का स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इतनी करेक्शन के बाद ये स्टॉक दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। अब स्टॉक अपने एक बड़े सपोर्ट के आसपास है और यहां से ये ऊपर को बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए इस स्टॉक के अंदर बाइंग आनी चाहिए। और 3440 यानी कि 3440 और 3450, 3450, ये इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर यहां से ये स्टॉक बाउंस होता है तो ये ऊपर की साइड 3625 और उसके बाद 3800 और उसके बाद 4000 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है, अगर ये अपनी ऊपर की रेंजेस को ब्रेकआउट दे देता है। और वहीं नीचे की साइड यही इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है 3440 का, 3440 का। अगर ये स्टॉक इसको तोड़ देता है नीचे की साइड अपना ये वाला सपोर्ट, तो ये 3232 यानी कि 3232 तक भी आ सकता है। और अगर इसको भी ये स्टॉक तोड़ता है आने वाले दिनों में, तो ये 3000 की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसने जहां से अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी ना, वहां से ये ऑलमोस्ट 50% इसने रिट्रेसमेंट दिखा दी है। और तकरीबन ये स्टॉक क्या करते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट के बाद ये स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट करता है। अभी रिसेंटली इसने नीचे से स्टार्ट करके 4400 के आसपास का हाई बनाया था, और अब ये स्टॉक जो है 3500 के भी नीचे जा चुका है। अब यहां से हो सकता है कि ये बाउंस बैक दे, और इसके अंदर जब बाउंस बैक आता है तो शार्प मूव आते हैं और ये ऊपर की अपनी जर्नी को दिखाता है, और अपने पिछला जो इसने हाई बनाया होता है ना, उसको भी ये क्रॉस कर देता है। यानी कि अब अगर ये स्टॉक ऊपर की अपनी जर्नी दिखाएगा तो ये यहां पे 4200 के ऊपर जाएगा, और उसके बाद 44, उसके बाद 4500 के ऊपर भी जाने की कैपेसिटी रखेगा। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर वॉल्यूम कैसी आती है। जैसी इस स्टॉक के अंदर आपको बाइंग दिखेगी,
ये स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट कर देगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहां पे इस लेवल से इस स्टॉक के अंदर किसी तरह की कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं रखता, क्योंकि यहां से यानी कि इस लेवल से इस स्टॉक को शॉर्ट करना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। और बाकी आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये टोटली आपकी कॉल होगी। लेकिन इस स्टॉक ने यहीं से पहले भी बाउंस दिखाया था और उसके बाद ये स्टॉक यहीं पर आकर कहीं पे रुक सकता है। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल कैसी रहती है। बस आपको लेवल्स का ध्यान रखना है, 3450 तक का आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्टॉक 3450 यानी कि 3450 या फिर 3440 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये अपनी नीचे वाली सपोर्ट तक आ सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से घूम सकता है। तो ये हमारे बीएसई के लेवल और निफ्टी के लेवल आप लोगों के सामने है। एंड मेरी किसी तरह से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। एंड हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, सीख के काम करिए। और साइड बाय साइड हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं जिसमें हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, चार्ट पैटर्न की सीरीज ऑनगोइंग है और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट लेके आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।